Do it, like, subscribe, share to BP Study YouTube channel and press the bell icon so that see you the first latest educational video. गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए किसने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी केंद्र सरकार। उत्तर विश्व बैंक। कोरोना वायरस से निपटने में सबसे गरीब देशों की सहायता के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मैल्पस ने $25 बिलियन देने की योजना के प्रस्ताव की घोषणा की है। इस $25 बिलियन के पैकेज प्रस्ताव को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के सामने रखा जाएगा। IDA एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 2, चीन की कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 34%, ऑप्शन सी 51%, ऑप्शन डी 62%। उत्तर 51%। चीन की कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपरमार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में 51% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, जिसके लिए कंपनी ने सन आर्ट में $2.6 बिलियन करीब 26,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। हांगकांग की हाइपरमार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड चीन में 481 हाइपरमार्केट और मिड साइज के 3 सुपरमार्केट का संचालन करती है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 20 फरवरी 2021, ऑप्शन बी 12 जून 2021, ऑप्शन सी 22 अगस्त 2021, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2021। उत्तर 22 अगस्त 2021। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। उनके कार्यकाल 30 नवंबर को ख़त्म होने वाला था। उन्होंने पिछले वर्ष 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर गृह सचिव बनाया गया था। साथ ही वे 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 20 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। उत्तर विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। विश्व 20 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर वर्ष ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान एवं उपचार के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में लोगों को अपने मांसपेशी स्वास्थ्य एवं अपनी हड्डियों को सुरक्षित करने के प्रति जागरूक करना है।
क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्ध अभ्यास सिलिनेक्स 20 के कौन से संस्करण का आयोजन त्रिंकोमाली में किया गया है? ऑप्शन ए तीसरे संस्करण, ऑप्शन बी पाँचवें संस्करण, ऑप्शन सी आठवें संस्करण, ऑप्शन डी 10वें संस्करण। उत्तर आठवें संस्करण। भारतीय और श्रीलंका की नौसेना का साझा नौसैनिक युद्धाभ्यास सिलिनेक्स 20 के आठवें संस्करण का आयोजन त्रिंकोमाली के तट पर किया गया है। श्रीलंका की नौसेना का प्रतिनिधित्व वहां के नौसैनिक जहाज सायूरा और गजाबाहु द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। उत्तर पंडित मदन मोहन मालवीय। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय देश के उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से है जहां श्री मालवीय के नाम पर शैक्षणिक परीक्षा परिसर हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए किसने AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी खेल मंत्रालय। उत्तर नीति आयोग। डिजिटली सामाजिक चुनौतियों से निपटने के लिए नीति आयोग ने AWS के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है, जो कि भारत में अपनी तरह का पहला सेंटर है। यह सेंटर CIC AWS CIC ग्लोबल प्रोग्राम का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की देश ने किस वर्ष तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2028। उत्तर 2022। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा कि देश ने 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इसकी घोषणा की है।
क्वेश्चन नंबर 9, टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए 54 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 78 वर्ष, ऑप्शन डी 84 वर्ष। ऑप्शन उत्तर 54 वर्ष। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में 54 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके निधन पर कुमकुम भाग्य के लीड पेयर श्रुति झा और शब्बीर अहलूवालिया ने श्रद्धांजलि दी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर सिंगापुर। सरकार के मुताबिक सिंगापुर अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ जल्द ही अपनी राष्ट्रीय आईडी योजना के तहत फेस स्कैन कर चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश सिंगापुर है। दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। प्लीज़ बीपी स्टडी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि हमें कुछ प्रोत्साहन मिले।